हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम पिंकी को देखते हैं। यह अपनी सोल पावर से एक जॉइंट सा बिल्कुल अपने जैसा एक क्लो बना लेती है और इसका ये जॉइंट क्लो एकदम स्नो एम्प्रेस के सामने होता है और इसे देख के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहता है ये तो हैंड ऑफ एनिलेशन है, आखिर इसके पास इस तरीके की स्किल कैसे हो सकती है। जबकि इस तरफ स्नो एम्प्रेस थोड़ी सी डरी हुई सी होती है और ये कुछ भी कर पाती उससे पहले ही ये जॉइंट हैंड अपनी मुट्ठी के अंदर इसे पकड़ लेता है और इसी से ये लड़की खुश होती है और यह कहती है आखिरकार मैं जीत ही गई। लेकिन तभी इसका जॉइंट हैंड भी देखते ही देखते इसका ये जो जॉइंट हैंड होता है ये पूरी तरीके से डिसअपीयर्ड होने लगता है और इस वजह से ये लड़की भी काफी हैरान होती है और यह चौंकते हुए कहती है आखिर क्यों मेरा हैंड ऑफ एनिलेशन भी यहाँ से गायब हो गया और यह अभी अभी क्या हुआ। और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंड ऑफ एनिलेशन अचानक से गायब हो सकता है और इससे तो सिर्फ तुम्हारी वाली स्पिरिट को ही गायब होना चाहिए था ना। जबकि इस तरफ युवा मुस्कुरा रहा होता है और पूरी ऑडियंस को भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ये क्या हुआ। जबकि सिर्फ ये पिंकी परेशान होते हुए मन में कहती है आखिर अभी अभी यहाँ पे ये क्या हुआ, जो भी हुआ मैं उसे क्लियर नहीं देख पाई और आखिर क्यों मेरी एनर्जी वापस से नहीं आ रही है और मैंने सोचा था कि मैं पक्का जीत जाऊंगी, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरी सोल स्किल फेल हो गई है, लेकिन कैसे। और फिर ये खुश होते हुए मन में कहती है वैसे भी यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने जिस लिटिल गर्ल को समन कर रखा था वो भी जा चुकी है, तो ये भी एक तरीके से मेरी जीत हुई। और इस तरफ युवा इससे कहता है तुम्हारी यह स्किल वाकई में काफी पावरफुल, जिस पर यह पिंकी कहती है तुम्हारा समन भी काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ तक कि वो तो मेरे हैंड ऑफ एनिलेशन की भी टक्कर की थी। और फिर युहाओ वापस से मासूम बनते हुए कहता है तुम उस पसंद को तो हट नहीं करने वाली हो ना, जो कि पहले से ही क्रिपल्ड है। तो ये लड़की युहाओ के ऊपर भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहती है डिसेबल्ड, क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई ऑर्डिनरी डिसेबल्ड हो? और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैच बस इस तरीके से खत्म हो जाएगा और अब मैं सच में तुम्हें अच्छे से टूटने वाली हूँ। तो इसके सामने लाचार लड़खड़ाते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आएगी जो तुम एक डिसेबल्ड को इस हद तक पीटने के लिए जा रही हो। और ऐसा कहते हुए युहाओ का हाथ भी कांप रहा होता है। जब वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह। कि इस तरफ ये लड़की खुश होते हुए कहती है मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगी और यहाँ तक कि वैसे तुम्हारा जो समन था वो काफी स्ट्रांग था, तो उसका जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो भी काफी ज्यादा होगा और यहाँ तक कि अगर तुम अपनी एनर्जी को रिकवर करना चाहते हो, लेकिन यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम इतने कम समय में कर सकते हो और तुम्हारी यह चालाकियाँ मेरे आगे बेकार है। तो युहाओ कहता है सिर्फ तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी ही एक चीज थी जो कि मुझे रोक रखी थी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें हरा के जीत सकता हूँ और यह मत सोचो कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा, मेरे पास अब भी अपने ट्रम्प कार्ड्स बचे हुए हैं। जबकि इस तरफ ये पिंकी मनी मन खुश होते हुए कहती है ये जितना ज्यादा डरता है उतनी ही ज्यादा मैं खुश होती थी हूँ और तुम्हें टॉर्चर करना मुझे मेंटली काफी एक्साइटेड कर देता है। और फिर यह खुश होते हुए कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम जीत जाओगे, लेकिन क्या होगा अगर तुम हार जाते हो? और मुझे लगता है कि जो तुम्हारा समन था वो उतना भी बुरा नहीं था, तो क्यों ना तुम हमारे अर्थ ड्रैगन सेक्ट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने उस टंग सेक्ट के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है जिसके अंदर अभी तुम हो। तो युहाओ कहता है तो फिर अगर तुम हारती हो तो तुम हमारे टंग सेक्ट को ज्वाइन करोगी? जिस पर ये लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि अगर तुम जैसा एक डिसेबल पर्सन भी मुझे हरा सका तो इसका मतलब ये होगा कि टंग सेक्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने से। ठीक है, अब काफी बकवास हो गई, चलो अब फैसला करते हैं। जिसके बाद यह एक बारी और वापस से युहाओ के ऊपर अपने हैंड ऑफ एनिलेशन से अटैक करते हुए कहती है तुम इसके खिलाफ किसी भी हाल में नहीं जीत सकते हो और हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर पाना तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। और युहाओ बस अपना एक ही हाथ ऊपर खड़ा करता है और इसके पीछे से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज को देख के ये लड़की खौफ में आ जाती है और यह कहते हैं अरे वो क्या है, क्योंकि युहाओ के पीछे से इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा गोल्डन क्लो बाहर निकल के आता है जिसके सामने ये हैंड ऑफ एनिलेशन बच्चों का हाथ लग रहा होता है और इसी जॉइंट गोल्डन क्लॉ की वजह से ये लड़की खौफ में आ रखी होती है और पलक झपकते ही इसका जो हैंड ऑफ एनिलेशन होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज को देख के इस लड़की के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि अरेना के अंदर अचानक से शांति छा जाती है और इस शांति के बीच में युहाओ की व्हीलचेयर आगे बढ़ती है और इसने अपने हाथ के गोल्डन क्लो को पिंकी के ऊपर रख दिया होता है जो कि बर्फ में जम रखी थी
और युहाओ कहता है, रेफरी मैं जीत गया हूँ। और इसी के साथ हमारे लंगड़े लुंगे युहाओ ने अपने 4th मैच को भी जीत लिया है। और जब युहाओ यहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक से ये लड़की इस बर्फ को तोड़ देती है और यह काफी गुस्से में युहाओ की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। लेकिन रेफरी इसे बीच में ही रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, मैच पहले ही खत्म हो चुका है और तुम हार चुकी हो, इसलिए अब नीचे चली जाओ। और अगर तुम इससे इतना ही ज्यादा लड़ना चाहती हो तो तुम टीम मैच के होने तक का इंतजार करो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे सही सलामत खड़ी होती अगर उसने तुम्हारे ऊपर तुम्हें जान से मारने की इरादे से अटैक किया होता? और युहाओ इससे कहता है, तुम हार चुकी हो तो हमारी डील के अनुसार तुम्हारा टंग सेट के अंदर स्वागत है। और अगर तुम हमारे टंग सेट की सीक्रेट टेक्निक्स को सीख लेती हो तो तुम्हारी जो हैंड ऑफ एनिलेशन की स्किल है वो डेफिनेटली काफी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये लड़की काफी गुस्से में उसे कहती है, वैसे भी तुम काफी जल्द ही मरने वाले हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने वादे के ऊपर कायम रहने की जरूरत होगी। जबकि इस तरफ युहाओ राहत की सांस लेते हुए परेशान होते हुए कहता है, ये जिद्दी लड़की भी ना शायद अगर डोंगर मेरे साथ होती तो ये हमें ज्वाइन करने के लिए सहमत हो जाती, क्योंकि वैसे भी डोंगर का जो अपीयरेंस है वो लड़का लड़की दोनों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जबकि इस तरफ ये पिंकी गुस्से में आग बबूला हो रही होती है और यह अपने टीम से कहती है, तुम में से जो कोई भी इसे मारेगा हराएगा उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को सुन के इसकी टीम में जो छोरे होते हैं वो जोश में आ जाते हैं और एक बंदा तो इतना ज्यादा जोश में आ जाता है कि वो तूती अरेना में कूद पड़ता है और वो युहाओ को धमकाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिग सिस्टर को गुस्सा दिलाने की। जबकि इस तरफ युहाओ इसकी वजह से काफी हैरान होता है, लेकिन तभी रेफरी इसके कनपटी पर धर के इसे यहाँ से उड़ा देता है और यह कहता है, यहाँ तक कि अभी तो मैच भी शुरू नहीं हुआ था और तुम रूल्स को तोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और तभी 6th मैच के लिए एक बंदा आ जाता है जो कहता है, आज मैं बिग सिस्टर के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि यह भी हार चुका है। जिसके बाद 7वें मैच में एक बंदा आता है जो कि काफी आदर्शवादी बनते हुए कहता है, मेरा नाम जयाई है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। और युहाओ इसे गाइड करते हुए बाहर का रास्ता दिखा देता है। और इसी के साथ टांग सेक्ट और अर्थ ड्रैगन सेक्ट के बीच में जो मैच होता है उसमें टंग सेक्ट पूरे पॉइंट्स के साथ जीत गया होता है और इस वजह से इस पिंकी के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और यह मन में कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी टीम डेफिनेटली बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, खासकर जय के साथ होते हुए, क्योंकि यह काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि सिर्फ युहाओ खुश होते हुए कहता है, मिस पिंकी मैं आपका ऑफिशियल टिंग सेक्ट के अंदर स्वागत करता हूँ। तो ये लड़की गुस्से में युहाओ के ऊपर चार्ज करते हुए कहती है, मैं इससे इनकार करती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम तुमसे हार गए हो, तुम बस किसी ना किसी तरीके से चीटिंग कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से बीच में वांग डोंग आ जाता है जो इसे पकड़ लेता है और कहता है, मैच पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? और ये लड़की देखती है वांग डोंग तो एक सोल एम्परर है और यह मन में कहती है, ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है और ऐसा लगता है कि टैंग सेक्ट सच में उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है जितना कि इसने कहा है। और तो और इनकी टीम के अंदर एक सोल एम्परर भी है जो यहाँ तक कि अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ। तो फिर ये जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर बैठा है तो क्या ये भी एक सोल एम्परर है? तो फिर मेरा इससे हारना स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, अगर मैंने यह एक्सेप्ट किया कि मैं हार गई हूँ तो मुझे इसके टांग सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा भी काफी ज्यादा हैंडसम है और ऐसा दिखता है कि उन्हें ज्वाइन करना इतनी भी बुरी चॉइस नहीं होगी। लेकिन इस चीज को कैसे मैं मॉम को एक्सप्लेन करूंगी, जबकि नीचे इसके छले चपाड़िया रहा है और तो और यह अभी तक नीचे भी नहीं आए हैं। जबकि इस तरफ वांग डोंग युहाओ से पूछता है, युहाओ क्या तुम ठीक हो? जिसपे युहाओ कहता है, मैं तो एकदम टकाटक हूँ, लेकिन तुम तो शो अप कर रहे हो ना कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। और युहाओ जो वांग डोंग के मजे ले रहा था तो वांग डोंग भी इसके मजे लेते हुए कहता है, मैं तो इतना हैंडसम हूँ कि दूसरी टीम की जो कैप्टन है वो भी बेवकूफ बन गई। और आखिर क्यों तुम हर दिन ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो, खासकर सिर्फ उन्हीं बाकी लड़कियों के साथ जिनकी चेस्ट बड़ी होती है? क्या इसकी वजह ये है? लेकिन तभी युहाओ इसे बीच में रोक देता है और यह कहता है, डोंगर तुमने निश्चित रूप से जानते हो ना कि मैं कैसा हूँ? जिस पर वांग डांग कहता है, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, चलो पहले नीचे चलते हैं फिर बात करेंगे। और फिर हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लेडी इस पिंकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्यों क्यों क्या तुम्हें अब नीचे आने की भी हिम्मत नहीं है? और यह जो लेडी होती है ये क्यों क्यों की मॉम होती है और यह गुस्से में कहती है, मुझे मॉम मत कहो, तुमने तो अर्थ ड्रैगन को शर्मिंदा कर दिया है और तो और अर्थ ड्रैगन की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। और मैंने तुम्हें टीम को इसलिए लीड करने दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम कर सकती हो।
लेकिन यहाँ पे यह क्या चल रहा है जिसपे क्यों कहती है मॉम मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो लोग सच में काफी स्ट्रांग है और वो जो बंदा व्हील चेयर पे था वो सोल एम्परर था। और सोल एम्परर का सुन के ये लेडी और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती अगर वो एक सोल एम्परर भी था तो इसमें क्या गलत था, और क्या तुम सातों में से भी एक भी उसे हरा नहीं सकता था क्या? खासकर तुम ना सिर्फ तुम हारी हो बल्कि बेकार की बकवास भी कर रही थी। और हमार लौटने के बाद मैं तुम्हें सजा दूंगी और तुम्हारी पनिशमेंट के बाद तुम अगले साल क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर एंटर करोगी और वहाँ से जाने के बारे में तो सोचना भी मत जब तक कि तुम सोल एम्परर तक नहीं पहुँच जाती हो। और इसकी मॉम मन में कहती है ये लड़की अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड करने लगी थी अपनी टैलेंट की वजह से, और इसलिए भी क्योंकि यह सिर्फ इकलौती सेक्ट की हाय है, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, नहीं तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि ये फ्यूचर में क्या बन जाएगी। लेकिन तभी यह पिंकी अपने घुटनों के बल आ जाती है और यह कहती है मॉम मैं गलती मुझे माफ कर दीजिए। तो इसकी मॉम कहती है आखिर अब क्यों तुम घुटनों पे आ गई हो, और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी सजा को बदल दूंगी अगर तुम ऐसा करती हो? तो पिंकी कहती है मॉम मुझे माफ कर दीजिए, और फिर ये रोते हुए कहती है मोम मुझे डर है कि मैं आपके साथ सेक्ट लौट के नहीं जा सकती हूँ। तो इसकी मोम चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मोम की बात के खिलाफ जाने की, और यह मत भूलो कि न सिर्फ मैं तुम्हारी मोम हूँ बल्कि मैं सेक्ट मास्टर भी हूँ, और क्या तुम हमारे रूल्स को भूल गई हो? तो पिंकी सिर झुका के कहती है मॉम मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इस मैच में मैंने अपने आप को शर्त पे लगाया था और उससे मैं अब अपने आप को हार गई हूँ। और इस बात को सुनकर इसकी मोम को काफी तगड़ा वाला धक्का लगता है और ये चिल्लाते हुए कहती है क्या आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तुमने शर्त लगाई और तुम अपने आप को उस डिसेबल्ड पर्सन से हार गई हो, क्योंकि क्या तुम सच में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को उस डिसेबल्ड बंदे के साथ स्पेंड करने वाली हो? और यहाँ तक कि वैसे शायद वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन तब भी जिस पर पिंकी चिल्लाते हुए कहती है मॉम नहीं मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो इंतजार करना।